दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को कौन से फ्रूट खाने चाहिए और कौन से फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। दोस्तों फ्रूट्स को लेकर हमेशा हमारे मन में एक डाउट रहता है कि कौन से खाने चाहिए या कौन से नहीं खाने चाहिए। इसलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन से ऐसे 5 फ्रूट होते हैं जो बेस्ट रहते हैं और कौन से ऐसे 5 सबसे खराब फ्रूट होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। दोस्तों एक्चुअली सारे फ्रूट प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कौन सा फ्रूट खा रहे हो, यानी कि सही फ्रूट खा रहे हो और किस टाइम पे खा रहे हो और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो। दोस्तों मैं डॉक्टर राहुल राठी, जनरल फिजिशियन, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें ऐसे बताने वाला हूं जो डायबिटिक पेशेंट में फ्रूट को सिलेक्ट करने में बहुत काम आते हैं। उन पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए सही है या नहीं है। वो है दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। ये दोनों वही चीज़ें हो, एक तरह से बोले तो एक क्राइटेरिया होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये फूड आपके लिए सही है या नहीं, इसको खाने से आपका शुगर कितना बढ़ेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो भी फ्रूट होते हैं उनको खाने का सही तरीका क्या है ताकि आपकी शुगर उससे बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये क्या होता है दोस्तों? ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों आपको बताता है कि आपको कोई भी आप खाना खाते हो तो उसको खाने के बाद आपका ब्लड शुगर कितनी तेजी से बढ़ता है। दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स का स्केल 0 से 100 तक होता है। अगर किसी चीज का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है तो उसको हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। किसी चीज का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेकर 69 तक यानी कि 69 तक है तो इसका मतलब उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो मीडियम रेंज में है। और जिस भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम यानी 55 से कम है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रेंज में आता है। और यही वो रेंज है जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल सही होती है। लेकिन दोस्तों गलती यहीं पर होती है, सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखना काफ़ी नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट के लिए ग्लाइसेमिक लोड को देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड की बात कर लेते हैं। दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड जो दोस्तों ये बताता है कि आप कितना भी कोई एक एक्चुअल सर्विंग यानी कि कितनी क्वांटिटी आप फूड खाते हो तो उसका एक्चुअली आपकी शुगर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों इसके अंदर मेनली डिपेंड करता है कि आपकी जो भी आप कुछ खाना खाते हो उसके अंदर कार्ब्स कितने हैं, उस चीज़ का इस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड की रेंज 10 से करीबन हम 20 मानते हैं। और किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम है तो वो लो साइड है जो डायबिटिक के लिए बिल्कुल अच्छा रहता है। और किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड 10 से यानी कि ऊपर है, 11 से लेकर 20 तक है तो मीडियम रेंज में आ जाता है। और किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 20 से भी ऊपर है तो हायर ग्लाइसेमिक लोड हो जाता है। वो तो बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है दोस्तों वाटरमेलन, तरबूज। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, इसलिए इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। इसलिए डायबिटिक के लिए दोस्तों ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आते हैं मेन बात पर दोस्तों। अब बात करते हैं वे कौन से ऐसे 5 बेस्ट फ्रूट हैं जो डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल आराम से ले सकता है और डेली ले सकता है। सबसे पहला रहेगा दोस्तों एप्पल यानी कि सेब। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो होता है करीबन 36 जो अच्छी रेंज में होता है। और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो होता है सिर्फ 6, वो भी अच्छा रहता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही दोस्तों एप्पल के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए ये करता है क्या है, जो आपका शुगर का एब्जॉर्प्शन है उसको स्लो कर देता है, जिसके कारण आपके जो शुगर की स्पाइक होते हैं वो अचानक से नहीं बढ़ती। और इसलिए डायबिटिक पेशेंट आराम से इसको डेली खा सकते हैं। इसको खाने का सही तरीका क्या है दोस्तों? एप्पल को हमेशा आपको वोल यानी कि साबुत ही खाना है, कभी भी एप्पल का जूस निकाल के ना पिए। और इसका खाने का टाइमिंग सबसे सही रहेगा दोस्तों, आप मॉर्निंग में खा सकते हैं या फिर आपको इसको आफ्टरनून में भी ले सकते हो। दूसरा फ्रूट रहेगा दोस्तों गुआवा यानी कि अमरूद। इसका जीआई दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स 31 होता है और जो इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है वो सिर्फ 3 से 4 होता है। ये एक तरह से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए गोल्ड फ्रूट होता है, सोने के बराबर होता है। इसके अंदर भी दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है और जो इसका शुगर कंटेंट होता है बहुत ही ज़्यादा लो होता है, जिसके कारण काफ़ी देर तक पेट भरा रहता है और शुगर अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। तीसरा फ्रूट रहता है दोस्तों अनाशपाती, जिसको हम पियर भी बोलते हैं दोस्तों। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों करीबन 38 रहता है और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 4 से 5 रहता है। दोस्तों इसके अंदर ही बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। और तो साथ ही दोस्तों अनाशपाती खाना आपके जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, इसलिए ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। चौथा फ्रूट रहता है दोस्तों कीवी। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीबन 50 रहता है और जो ग्लाइसेमिक लोड है वो करीबन 7 ही रहता है, तो वो भी एक अच्छी रेंज में डायबिटिक पेशेंट के लिए।
इसके अंदर भी दोस्तों जो नेचुरल शुगर होती है, जो सबसे बड़ा इश्यू होता है, वो भी काफी हद तक कमी होती है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। पांचवा फ्रूट रहता है दोस्तों पपाया। दोस्तों आपने सही सुना, आपको भी लगा होगा कि पपीता सच में खा सकते हैं शुगर वाले पेशेंट। पपीता तो बहुत मीठा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाते हो तो बिल्कुल खा सकते हो। वैसे दोस्तों जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है करीबन 60 के करीब होता है, और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो सिर्फ 6 होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के लिए ये भी सही हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो 60 है, यानी कि वो मीडियम रेंज में है। इसलिए आपको जो अगर पपीता खाना हो तो करीबन 100 ग्राम आप जरूर खा सकते हो, वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ क्वांटिटी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों वे कौन से सबसे वर्स्ट यानी कि सबसे खराब फ्रूट है जो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। वैसे दिखने में तो काफी अच्छे होते हैं, लेकिन डायबिटिक के लिए बिल्कुल डेंजरस होते हैं। इसमें सबसे पहला फ्रूट रहता है दोस्तों बनाना, यानी कि केला। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो करीबन 62 होता है, लेकिन जो इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है वो 16 होता है, जो हायर साइड होता है, जो मेन इश्यू हो जाता है। दोस्तों जो केला होता है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पका हुआ केला होता है, वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। केला इतना ज़्यादा जो शुगर है उसको बहुत जल्दी स्पाइक कर देता है, अचानक से बढ़ा देता है। इसलिए डेली डेली अगर कोई डायबिटिक पेशेंट केला खाता है तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो कभी कभार आप खा सकते हो, लेकिन वो भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, तो वो भी ज़्यादा पका हुआ ना हो। दूसरा फ्रूट होता है दोस्तों मैंगो, यानी कि आम। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो करीबन 60 होता है, लेकिन जो इसका भी ग्लाइसेमिक जो लोड होता है वो 14 होता है, जो हायर साइड होता है। वैसे तो दोस्तों मैंगो को फलों का राजा कहा जाता है, पर लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो नेचुरल शुगर होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, जिसके कारण आपका जो शुगर स्पाइक है बहुत ही जल्दी हो जाता है। तीसरा फ्रूट होता है दोस्तों चीकू, जिसको हम सेपोटाई बोलते हैं। दोस्तों इसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो करीबन 67 होता है, और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो करीबन 13 से 14 होता है, जो हायर साइड ही होता है। इसका मतलब दोनों चीजें इसमें ज्यादा है। इसका तो जैसे आपको ही पता दोस्तों, चीकू का तो स्वाद से ही पता चल जाता है कि कितना मीठा होता है। इसलिए इस फ्रूट को तो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। चौथे फ्रूट रहते हैं दोस्तों ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों करीबन 59 होता है, जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो करीबन 11 से 12 होता है। ये दिखने में तो बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन दोस्तों इनके अंदर शुगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए ये भी आपकी शुगर को बहुत ज्यादा स्पाइक कर देते हैं। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को अंगूर भी खाना है, अवॉइड ही करना चाहिए, खाओ तो बहुत ही कम क्वांटिटी में। पांचवा और आखिरी फ्रूट है दोस्तों पाइनएप्पल। इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो करीबन 66 होता है, और जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो करीबन 12 होता है। दोस्तों इसको भी डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड ही करना चाहिए, और स्पेशली इसका जूस तो बिल्कुल और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जूस अगर निकाल लेते हैं तो इसके अंदर जो भी फाइबर होते हैं वो भी निकल जाता है, जिसके कारण होता है क्या है, जो शुगर है डायरेक्ट आपके ब्लड में जाती है, जिसकी वजह से ये और भी खतरनाक हो जाता है। इसलिए इसको भी डायबिटिक पेशेंट को अवॉइड ही करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फ्रूट्स को खाने का सही तरीका क्या है, ताकि आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा ना बढ़े। इसलिए डायबिटीज़ को मैं कुछ ऐसे रूल बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो आप कोई भी फ्रूट खाते हो उसका आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा खराब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ रूल्स को इनको फॉलो जरूर करना। पहला रूल रहने वाला दोस्तों, कभी भी खाली पेट और रात के समय में फ्रूट ना खाएं। दूसरा रूल रहेगा दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट जूस तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तीसरा रूल रहेगा दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट को एक टाइम पे सिर्फ एक ही फ्रूट खाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा फ्रूट और बहुत तरह तरह के फ्रूट एक बार में ना खाएं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल रहेगा दोस्तों, कोई भी डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसको फ्रूट्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि मेन कोर्स की तरह इतने जगह पे इतना फ्रूट खा लो कि उसके बाद और कुछ खाना ही नहीं, और सिर्फ फ्रूट खाओ, जिसकी वजह से होगा कि आपका शुगर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, जो एक आपके लिए एक डेंजरस सिचुएशन पैदा कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, फ्रूट्स को आप एक तरह से मेडिकेशन के तौर पे खाओ, फ्रूट्स को मिठाई की तरह नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ ऐसे पांच फ्रूट जो शुगर के लिए अच्छे होते हैं और जो शुगर वाले पेशेंट के लिए खराब होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने जानकारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जिनको डायबिटीज की दिक्कत रहती है, ताकि उनके लिए भी फ्रूट को सिलेक्ट करना आसान हो जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।